जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, वर्तमान में क्या व्यक्ति को अहंकार बोध हो गया है। वो लोगों को भोजन करा रहा है, दान कर रहा है, पानी पिला रहा है, प्याऊ लगवा रहा है, धर्मशालाएं खुलवा रहा है, जो भी काम करता है उसका प्रचार बहुत करता है, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखवा देता है, पब्लिसिटी करता है, बैनर लगवाता है। तो ऐसा करने की क्या जरूरत है। मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काटता था, लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था। एक दिन उसकी भेंट एक साधु से होती है। तब वो लकड़हारा साधु से कहता है कि हे साधु जी, अगर कभी आपकी भेंट परमात्मा से हो तो आप हाथ जोड़कर मेरी तरफ से उनसे प्रार्थना करना कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता। उसकी ये बात सुनकर साधु चला गया। कुछ दिन बाद फिर आया। तब फिर लकड़हारे ने साधु से पूछा तो साधु ने कहा कि भगवान ने कहा है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष की है और उसके भाग्य में केवल 5 बोरी अनाज है, इसलिए वो उसे थोड़ा थोड़ा देता है। इतना कहकर वो चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर साधु आ गया। तब लकड़हारे ने कहा कि महात्मन, इस बार अगर आपको भगवान मिले तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनती करना कि मेरे भाग्य में जितना भी अनाज है वो मुझे एक ही बार में दे दे, ऐसे रोज रोज देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा कहकर साधु तो चले गए। अगले दिन लकड़हारे ने क्या देखा कि सुबह ही 5 बोरी अनाज की उसके घर आ गई और वह बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी प्रार्थना सुनकर उसने 5 बोरी अनाज एक ही दिन में भिजवा दिया था। लकड़हारे ने अपने जीवन की परवाह किए बिना जितना भी अनाज था उसका भोजन बनाकर गरीबों और निराश्रितों में बांट दिया और बड़ा खुश था। उसने भी आज भरपेट भोजन किया। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो उठा उसने देखा कि 5 बोरी अनाज फिर आ गया। अब उसने फिर भोजन बनवाया, फिर बांट दिया। अब उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया था क्योंकि ऐसा कार्यक्रम रोज चलता रहा। अब रोज 5 बोरी अनाज उसके घर आ जाता, वो भोजन बनवाता और गरीबों में बांट देता। कुछ दिन बाद वही साधु फिर आ गए। तब लकड़हारे ने साधु से कहा कि आप तो कह रहे थे मेरे भाग्य में केवल 5 बोरी अनाज ही है, लेकिन यहाँ तो रोज 5 बोरी अनाज आता है, इसका क्या कारण है। तब साधु ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो केवल 5 बोरी अनाज ही था, लेकिन तुमने वो 5 बोरी अनाज खुद ना खाकर गरीबों में बांट दिया था, इसलिए अब जो रोज तुम्हारे 5 बोरी अनाज आ रहा है वो इन गरीबों निराश्रितों के भाग्य का आ रहा है। तो बेटा, जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो मात्र हमें एक निमित्त बनाया है, साधन बनाया है, यानी कि हमारे माध्यम से वो दूसरों को कुछ दिलवाना चाहता है। कोई भी वस्तु जीवन की हो, चाहे वो दान है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो ज्ञान है, हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, देने वाला परमात्मा है। इसलिए अहंकार किस बात का। हम तो मात्र एक निमित्त हैं कि वो चीजें उसके भाग्य की हैं और ईश्वर हमारे माध्यम से उस तक पहुंचाना चाह रहा है। और ये भी पता नहीं कि हम उसे दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्जा उतार रहे हैं। इसलिए दान का कभी भी अहंकार न करें। दान ऐसे करें कि एक हाथ से किया और दूसरे हाथ को भी पता न चले। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।